नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं रेनू। स्वागत है आपका मिरर बुलेटिन में। तो चलिए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। झारखंड में मौसम का डबल अटैक, भारी बारिश के साथ वज्रपात का अलर्ट। जमशेदपुर में बुलडोजर एक्शन, 60 दुकानों पर चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। जेपीएससी जेएसएससी में नियुक्तियों पर सरकार का बड़ा एक्शन, 3 सदस्यीय कमेटी करेगी पूरी प्रक्रिया की समीक्षा। रांची में कोचिंग और लाइब्रेरी पर नगर निगम की सख्ती, 20 स्थानों को नोटिस। शहरी इलाकों पर मांस कारोबार पर सरकार की सख्ती, अब एनओसी के बिना नहीं चलेगा मांस का धंधा। अब खबरें विस्तार से। झारखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है और बारिश के साथ वज्रपात का खतरा बढ़ गया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव और चक्रवाती हवाओं के असर से राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 26 अगस्त को गुमला, सिमडेगा, खूंटी और पश्चिम सिंहभूम में भारी बारिश की संभावना है, जबकि रांची समेत कई जिलों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं 27 अगस्त को चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, धनबाद और रांची के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 26 से 30 अगस्त तक गरज चमक, तेज हवा और वज्रपात को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बारिश के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने की अपील की गई है। जमशेदपुर के धलभूमगढ़ और 4 चक्का इलाकों में एनएचआई का अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ चलाए गए अभियान में करीब 60 दुकानों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई शुरू होते ही कई दुकानदारों ने खुद ही अपनी दुकानों और सामान हटाना शुरू कर दिया। एनएचआई की टीम ने सड़क की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर रास्ता खाली कराया। लगातार दूसरे दिन हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप का माहौल रहा। बताया जा रहा है कि सड़क सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है। आने वाले दिनों में भी अवैध कब्जों पर कार्रवाई जारी रहने की संभावना है। मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र में एक युवक को संदिग्ध परिस्थिति में गोली लगने का मामला सामने आया है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि युवक अपनी दुकान बंद कर जेलहत्ता के रास्ते घर लौट रहा था। घर पहुंचने के बाद उसे पेट से खून निकलने का एहसास हुआ। परिजनों ने देखा तो गोली लगने का निशान मिला। इसके बाद आनन फानन में उसे अस्पताल लाया गया। इलाज के बाद युवक की हालात खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिलहाल गोली कैसे लगी यह साफ नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। जेपीएससी जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने दोनों आयोग में पदस्थापित पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के साथ साथ नियुक्ति प्रक्रिया की संग्राम समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तर समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता झारखंड के विकास आयोग करेंगे, जबकि कर्मी विभाग और वित्त विभाग के सचिव इसके सदस्य होंगे। समिति जेपीएससी और जेएसएससी में नियुक्ति से जुड़ी पूरी प्रक्रिया और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगी और इसके बाद सरकार को जरूरी अनुसारें सौंपेंगी। भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार के इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। अब निगाहें इस समिति की रिपोर्ट और उसके अनुशासनों पर टिकी है।
बारिश का मौसम, जगह जगह जल जमाव और ऊपर से श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। इन तीनों के बीच देवघर में मच्छर जनित बीमारियां का खतरा बढ़ गया है। झारखंड में इस साल अब तक करीब 17,000 मलेरिया का मामले सामने आने की बात कही जा रही है। संस्थाल प्रागना में भी करीब 2,000 मरीजों में मलेरिया की पुष्टि बताई गई है। गोड्डा और साहेबगंज में बढ़ते मामले के बीच देवघर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पे है। श्रावणी मेले के दौरान ड्यूटी में तैनात 2 पुलिसकर्मी भी मलेरिया पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद संदिग्ध कर्मियों की जांच और इलाज शुरू किया गया। स्वास्थ्य विभाग मेला क्षेत्र और शहर में जांच, जागरूकता, दवा छिड़काव और लार्वा नष्ट करने का अभियान चला रहा है। हालांकि देवघर में पिछले कुछ महीने से मच्छरदानियों की सप्लाई नहीं मिलने की बात भी सामने आई है। वहीं डेंगू और चिकनगुनिया के खतरे को देखते हुए सदर अस्पताल में डेंगू वार्ड तैयार रखा गया है। और डेंगू और फाइलेरिया के चूँकि मच्छर ज़्यादा फैलते हैं, बढ़ते हैं, तो ये फैलने की संभावना बनी रहती है। तो इसके लिए हम लोग का ये है कि एक सर्वे टीम हमारे पूरे ज़िले में काम कर रही है। 5 लोगों की टीम है जो घर घर जाके सर्वे कर रही है कि कहीं इस तरह के मलेरिया के या इसके मच्छरों के लार्वा तो नहीं फैल रहे हैं। तो 2-3 काम हो रहे हैं। एक तो उनको घर वाले को अवेयर किया जा रहा है, कहीं अगर पानी का जमाव है इस तरह है तो उनको समझाकर उनको हटवाया जा रहा है कि ये व्यवस्था की जा रही है कि कहीं जल जमाव नहीं हो जहाँ मच्छर के लार्वा फैल सकते हैं। पिछले कारगर उपाय है, आसपास जो है पानी का जल जमाव नहीं हो, ठीक, और जो भी पानी का जल जमाव है उसको वहाँ से प्रयास करना चाहिए कि जल जमाव वहाँ नहीं हो। दूसरा है जो कमर्शियल मछली है उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि LLIN अभी इस जिला में नहीं आ रहा है, तो कमर्शियल मछली का उपयोग करना चाहिए। और तुरंत सस्पेक्ट हो, जैसे बुखार की स्थिति हो जाए तो तुरंत उसका जांच कराना चाहिए। गांव लेवल पर भी जांच मेरा इस सबसे हम लोग अर्ली डिटेक्शन, कंप्लीट ट्रीटमेंट EDCT को फॉलो करेंगे और हमारा किसी भी चीज़ में मलेरिया कम से कम का बीमारी में कोई हम लोगों को समस्या नहीं। दूसरा है डेंगू का सर्वेलेंस हम लोग करा रहे हैं। जो कंटेनर में लार्वा मिल रहा है उस कंटेनर को नष्ट कर रहे हैं, और जहाँ जल जमाव है घर के आसपास इस सब में वहाँ हम लोग। विद्यार्थियों की सुरक्षा और भवन नियमों के अनुपालन को लेकर रांची नगर निगम ने कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम की नगर निवेशन शाखा ने मंगलवार को शहर के 20 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी को नोटिस जारी किया है। अब इन संस्थानों के भवन की वैधता, स्वीकृति नक्शे के मुताबिक उपयोग, ट्रेड लाइसेंस, जरूरी अनुमतियां और अग्रिम सुरक्षा व्यवस्था की जाँच की जाएगी। निगम यह भी देखेगा कि कहीं आवासीय भवनों में नियमों की खिलाफ व्यावसायिक गतिविधियां तो नहीं चल रही है। बिना स्वीकृत नक्शे, वैध ट्रेड लाइसेंस या जागरूक अनुमति के संचालित संस्थानों पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है या पूरी कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।